जो साथी जुड़ रहे हैं एक बार बता दें आवाज़ आ रही है कि नहीं, अन्य ग्रुपों में भी इसको शेयर कर दें। नमस्कार यशवंत भाई, राम राम देव भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार कमेंट कर दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। राम राम, नमस्कार कुलदीप कुमार पटेल भाई, पवन भाई को नमस्कार। पवन भाई हर ग्रुपों में शेयर कर दें भाई, कुर्सी नहीं लेंगे अभी, ये आराम करने का वक्त नहीं है। भाई और लोग जुड़ जाएं फिर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आज कुछ लोगों की बातें सुनने में आई हैं जिससे कि हमारे बीच के कुछ लोग परेशान थे, उसकी वजह से लाइव आना पड़ा। और कुछ लोग हमारी टीम के ऊपर आरोप भी लगा गए हैं इनडायरेक्ट। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको सभी को अवगत है, कल चुनाव का आखिरी चरण है और उसके बाद 10 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और हम लोग भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आचार संहिता हट जाए। और 10 तारीख के बाद हम लोग सभी 6800 चयनित साथियों का एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो सके। आज हमारे एक भाई साहब लाइव आए थे, उन्होंने कटाक्ष किया है आयोग टीम के ऊपर इनडायरेक्ट वे में कि इन लोग ने इतने लोगों को पार्टी बनाया, और शायद उन्होंने अमाउंट बताया कि 25 लाख लूट के रख लिए हैं। जरा अपने गिरेबान में आप झांकिए कि 1.5 साल के इतिहास में आपने कितनी पार्टियां बनाई हैं और कितने याची बनाए हैं और कितने लाखों रुपए अपने पास आपने गबन किए हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरे कहने से पहले आप अपना बताइए कि कितने आपने याची बनाए हैं। जितने याची बनाए हैं आप अपने याचियों की संख्या दीजिए और आपके पास कितना अमाउंट आया आप दीजिए। मैं सभी से वादा करता हूं कि हमारी टीम के पास जितना आया है मैं एक एक रुपए का हिसाब आप लोगों को दूंगा। हमारी टीम ने पार्टी बनाने के लिए 999 रुपए लिए थे लोगों से, उससे 1 रुपए किसी से ज़्यादा नहीं लिए गए थे। और जितने भी पार्टी बने थे लोग उसकी इम्प्लीमेंट फाइल की गई थी और जितने भी पैसे थे उसको हमारी सीनियर्स को दिए गए और जो 22 को सुनवाई है उसके लिए। और अभी देखिए हमारी टीम क्या कर रही है, कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं इसलिए आप सभी को बता नहीं सकता हूं, पर किसी के ऊपर आरोप लगा देने से पहले अपने अंदर झांक के देखो तुम क्या हो। तुम कहते हो कि हम 6800 नहीं होने देंगे, हम कहते हैं तुम्हारा अस्तित्व अब 6800 से है। अगर 6800 नहीं होगी तो तुम नहीं होगे जो चैलेंज करते हो, अपने आप को बहुत बड़ा महाधिवक्ता समझ रखा है एकदम। मतलब 6800 में जैसे दूसरे समाज के लोग आ गए हैं, इनको इतनी बड़ी जलन है 6800 से कि 6800 ना होने पाए। 6800 अकाट्य सत्य है, 68 तो हो के रहेंगे। अरे भाई कब आपको हम लोग ने मना किया है कि आप 27-21 ना लीजिए, आप 18,000 सीटें ना लीजिए? अरे लीजिए ना, 1.5 साल से आप कर क्या रहे थे? 18,000 लेते, अपना केस फाइनल नहीं करा पाते हैं। आप उस दिन कहाँ थे मुझे जवाब दीजिए, जब 18 फरवरी को सुनवाई लगी थी और जज साहब इतनी बार कह रहे थे कि बताइए आप कहाँ थे, आपके वकील कहाँ है, बुला के लाइए, आज ही मैं केस को डिसाइड कर देता हूँ। उस दिन आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? उस दिन आप समाज के हितैषी क्यों नहीं बन पाए थे? जब आप कोई वकील को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, तब तो आपके वकील गायब थे। और आज आप कह रहे हैं कि हम लोग खुश हो रहे हैं। अरे भाई हम लोग खुश नहीं हो रहे हैं, जो ऑर्डर आता है वो बता देते हैं। हम लोगों का काम ये नहीं है कि आधा ऑर्डर दिखा दिया जाए, आधा ऑर्डर सॉल्व कर दिया जाए, नीचे से पूरा ऑर्डर दिखाते हैं, उसमें ना किसी के ऊपर तीखा टिप्पणी करते हैं ना कुछ करते हैं। अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, आप भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। आप चाहे 27-21 लीजिए, चाहे 15,000 लीजिए, चाहे 18,000 लीजिए, आप सभी को भगवान से दिल से दुआ करते हैं कि आपको 18,000 सीटें मिल जाए। आप आज कह रहे थे कि हमारे ही एक ऑर्डर में आप लोगों को इतनी सीटें दी गई हैं। अरे थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए कि अगर सरकार ने इतनी सीटें दी हैं तो उस लिस्ट का परीक्षण करने के बाद ही ये सीटें निकली होंगी, तभी इतनी सीटें दी हैं। क्यों ओबीसी को 5,844 नहीं दी, क्यों 5,660 सीटें दी हैं? खुद सोचिए। आप खाली आके आरोप लगा देते हैं, आप धमकी देते हैं कि
कि दिख ना जाए, ये मेरा मन कह रहा है कि मैं इन लोगों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भाई, यहाँ किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, जिस दिन किसी को छू दोगे ना उस दिन खुद भी नहीं बच पाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा नम्र भाषा में प्रयोग करा करिए। जितनी गर्मी आप में है उतनी गर्मी दूसरों में भी है। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांको भाई, कि कितने ईमानदार हो, कितने बड़े हितैषी हो समाज के। अगर समाज के ही हितैषी होते ना तो ये 6800 लोगों को जो लाइव में आके जो कह गए हो वो ना कहते। इसलिए मुंह ना खुलवाइए कि कौन समाज का हितैषी है कौन नहीं है। आप जो कर रहे हैं आप अपने पे ध्यान दीजिए, हम लोग अपने पे ध्यान दे रहे हैं। भाई 6800 लिस्ट आई है और वो कह रहे हैं कि इन 6800 को मैं दिखने ना दीजिए। अरे भाई 10 तारीख के बाद 6800 लिस्ट वाले वो लोग दिखेंगे, और जिसको रोकना है रोक के दिखा ले। चैलेंज करता हूँ इस बात का। अगर आप मंत्री विधायक सांसद के पास जाओगे तो हम लोग चुपचाप देखेंगे नहीं बैठ के, ठीक है। हम लोग तो लिस्ट में हैं, और लिस्ट में होने की वजह से हम लोग सड़क पे उतरेंगे और अपनी नियुक्ति लेके मानेंगे। जो आपको सपना है ना कि आप जो कहोगे वो सब मान लिया जाएगा, तो एक बात जान लीजिए, जब अपने ऊपर आएंगे हकीकत बताने तो पूरी हकीकत बता के रख देंगे। लेकिन हिम्मत रखना सुनने की, ठीक है। जो लोगों को रोज दिग्भ्रम कर रहे हो कि ये लोग समाज के देशद्रोही हैं फलाना है, तो ये भूल जाओ देशद्रोही, ठीक है। तुम कहते हो कि अभी मैं कह दूं, अभी यही होता कि उसमें जो विशेष अभी यही याची लाभ मिला होता तब तुमको बड़ी खुशी होती, तब नहीं समाज के हितैषी याद आते कि हमारा एक हाई गुणांक वाला भाई रह गया, एक हमारा है, तब तुम्हारा समाज का प्रेम कहाँ चला गया था। मतलब जिनका गुणांक ज़्यादा है वो बेवकूफ़ हैं और तुम होशियार हो। तुम आके भाई, आज तक लाइव में कभी इसके बारे में मैंने नहीं बोला, लेकिन आज देखा भाई एकदम, मतलब कि हद है कि एक तरीके से आप लोगों को कह रहे हो, धमकी दे रहे हो कि हम देख लेंगे। अरे क्या देख लोगे भाई, क्या देख लोगे? तुम देखोगे तो दूसरा नहीं देख लेगा तुमको। तुमसे ज़्यादा राइट है हम लोगों का। और जो आप बता रहे थे कि उसमें जज साहब ने कहा इम्प्लीमेंट फाइल करने के लिए, तो वो आप सभी को बता दूं, उसमें इनको नहीं कहा है 6800 चयनित में से कोई भी साथी उसमें फाइल कर सकता है। आपको ऑर्डर पढ़ना आता है तो वहाँ दूसरे लोग अनपढ़ नहीं हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ना आता है, उन लोगों ने भी ऑर्डर पढ़ा हुआ है, उसमें क्या है क्या हकीकत है सब देख लिया है। इसलिए उंगली उतनी ही करिए किसी को जितनी मंजूर हो। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़िए, आपकी मेहनत को भैया सलाम है, पर किसी हमारे साथी के ऊपर उंगली मत उठाइएगा, बता दे रहे हैं। और ये जो 25 लाख का आरोप लगा के गए हो ना, हिम्मत हो अपना अकाउंट और जो हमारे अकाउंट में पैसा आया है जिस दिन बोलना, और जितने भी हमारे साथी आना चाहेंगे सबके सामने एक एक पैसे का हिसाब करा दूंगा। लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे और लाइव में बोल रहा हूँ। हिम्मत हो, चैलेंज हो, आज तक तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा आया है, जितने भी अकाउंट में, सबका खाता दिखा देना और कहाँ कहाँ खर्चा किया है। और हम लोग भी दिखा देंगे जो आरोप लगा गए हो कि 25 लाख आ गए हैं। जरा अपनी मैथमेटिक्स मजबूत कर लीजिएगा कि 1100 लोगों को बनने से अगर हम मान लीजिए पूरे 1100 को भी मिला लें तो 999 लोगों ने पैसे दिए हैं, तो कितना अमाउंट बन जाएगा है? आप लोग खुद बताइए कि ये कह रहे हैं कि 25 लाख आ गया होगा, 25 लाख कहाँ से आ गया होगा? ये दे गए थे। इनकी तरीके हम 2500 3000 में, कभी 4000 में याची बनाते हैं। वो तो उसमें दिया गया था इसलिए बनाना पड़ा, वरना हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि ये काम करना पड़े। हाँ, हम लोगों की मजबूरी है कि 6800 को बचाने के लिए हमको वकील उतारने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत होती है, वरना यहाँ पे कोई शौकीन नहीं है। देखिए, अब हम लोगों को इस टाइम पैसे की 1 रुपये की ज़रूरत नहीं थी और हमारी टीम ने 1 रुपये नहीं मांगा है। और हमारे पास भी जो भी कुछ शेष पैसा बचा है उसको हम अपने 6800 चयनितों के लिए, अपनी लिस्ट को सुरक्षित करने के लिए लगाएंगे और हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं नहीं बताई जाती हैं, इसलिए आप लोगों के सामने अवगत नहीं करा रहे हैं। जिस दिन हमारा प्रयास सफल हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। पर ये जो आरोप लगा रहे हैं, हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, हमारी टीम ने कोई भी किसी के साथ धोखा नहीं किया है और आपका पैसा एक एक आपकी 6800 लिस्ट पे खर्चा हो रहा है और जल्द से जल्द हम लोग नियुक्ति पाएंगे। और आज देखिए, मतलब कितनी एक अंदर कितनी जलन की भावना है कि अगर मेरा नहीं होगा तो मैं 6800 का भी नहीं होने दूंगा। अरे भैया, तुम जज हो
तुम जज हो, तुम जज हो, तुम क्या हो जो 6800 नहीं होने दोगे? तुम खाली अपना पक्ष वहाँ रख सकते हो, होना ना होना ये सरकार पे डिपेंड करता है और माननीय न्यायालय पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। वो जो ऑर्डर देगी वो हम 6800 को भी कबूल होगा। लेकिन तुम हमें एक तरीके से धमका रहे हो कि हम 6800 की नियुक्ति नहीं होने देंगे। भाई आप ही कहते थे कि बिना कोर्ट में निस्तारित हुए नहीं होगा। लिस्ट आई ना, लिस्ट आई है तो नियुक्ति भी होगी, इतना हमको भी पता है। कृपया आपसे अनुरोध है, मैं अपने लाइव माध्यम से कह रहा हूँ कि किसी पे आरोप मत लगाएं, क्योंकि हमारी टीम आरोप नहीं लगाती है, इसलिए आरोप मत लगाइए। अगर हिम्मत हो आप भी आ जाइए, हम भी आ जाएंगे, हमारी टीम भी आ जाएगी। सब लोग अपने अकाउंट को दिखा लीजिए कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आया है। आपके अकाउंट में 1.5 साल से कितना रुपया आया है? 20 जून 2020 से आपने पार्टी बनाना चालू किया था एमआरसी केस के नाम पे। आप दिखाइए, और हम लोग जब 6800 की लिस्ट के लड़ रहे हैं, हम लोग भी दिखा देंगे और आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत। समय आने पे हमारी टीम हर चीज़ का हिसाब दे देगी। पर देखिए, जब आदमी सही होता है तो गलत हम सुनना बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। इसलिए अब की बोल दे रहा हूँ, उंगली उठाने से पहले सोच लीजिएगा कि गलत लोगों पे उंगली उठा रहे हो। आप बोलते हो आयोग रिपोर्ट से नहीं हुआ कुछ। आयोग रिपोर्ट से ही धरना दिया गया, आयोग रिपोर्ट से ही इतना हम लोगों को इंसाफ मिला, आयोग रिपोर्ट से ही हमको मिला। और आपके जो ऑर्डर था उसी हिसाब हम आपके ऑर्डर को भी बोलते हैं कि आपका ऑर्डर जो था उसके हिसाब से भी हमको मिला, उसके हिसाब से मिला। हाँ, आपके राजन राय सर की दिसंबर का एक ऑर्डर था, उसके हिसाब से हमको मिला। उसके हिसाब से सरकार ने परीक्षण किया लिस्ट का, उसमें पाया कि ओबीसी की 5660 सीटों पे और कुछ एससी की सीटों पे और कुछ विशेष सीटों पे इतने पे गलतियां हुई थी, उसको दूर किया गया। हाँ मिला, हम तो मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते हो। हम आपको चैलेंज करते हैं, आपकी बताइए, आपकी सांसें उस दिन रुक गई थी 18 फरवरी वाली सुनवाई में कि आज कहीं केस फाइनल ना हो जाए, जब वहाँ पे जज साहब ने कहा था आप सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट कर लीजिए। अगर हम तो कहते हैं भगवान, अगर सरकार उस दिन मान ली होती तो आप कहीं के ना रह गए होते, आपके पास कुछ ना होता। लेकिन इतना भाई 6800 साथियों से जलन नहीं रखनी चाहिए। ये भी साथी हैं जिन्होंने आपके याची बनने में पैसा दिया है, हर सुनवाई में पैसा दिया है, हर चीज़ों में पैसा दिया हुआ है। ये कहीं अलग से नहीं आए हैं। और जो आप जितने टॉप मोस्ट सीनियर वकील हैं आपके, तो मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, 18 तारीख को आपको वकील कहाँ थे? क्यों नहीं थे 18 तारीख को वकील आपके? आपको तो आना चाहिए था लेके। हम तो चाहते हैं भाई एमआरसी केस जल्द से जल्द फाइनल हो, चाहे 18,000 सीटें मिले, चाहे 15,000 मिले, चाहे 6800 मिले, हाय हत्या खत्म हो। कम से कम ये आरोप प्रत्यारोप तो ना लगे। हम आप सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि ओबीसी में 84,000 लोग पास थे, आज भी याची चाची बनाने का खेल अनवरत चल रहा है। कोई हमारा नया भाई जो चयनित ना हुआ हो, अगर याची बनाना चाहता है तो अभी भी कम से कम 40,000 लोग अभी याची नहीं बने हैं। आप उनको भी बना डालिए। कम से कम ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए कमाने का, आप लोग कमा लीजिए। ये लोग गुमराह करते हैं बस। जो सही बात है, कड़वी बात है, अगर बोलेंगे तो लगेगी। आप आए राजक तरीके की, मतलब सब आप ही को ज्ञान है, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम लोग तो कोर्ट वोट कभी समझे नहीं हैं। आप जो बोल दोगे हो जाएगा। भाई आरोप उतना लगाओ जितना अच्छा लगे, और बातें वो बताइए जो हम लोग कोई दुश्मन नहीं है 6800 लोगों के, ठीक है। अभी आपने अकाउंट जारी किया था सहयोग के नाम पे, तब आपने ही एक बार मेरे नाम से रूमर उड़ा दिया कि हमने क्या कर दिया है, जबकि मैंने किया नहीं था वो चीज़। हमने तुरंत कहा कि भाई मैंने नहीं किया है और ना विरोध किया आपका। अरे भाई आपका काम है, आप अकाउंट जारी करिए, जिसको आपको पैसे देने होंगे देगा। आज आपको बड़ा लग रहा है कि हमारे अकाउंट में 25 लाख। अरे भैया 25 लाख कहाँ से आ जाएंगे? कौन सी बुद्धि से 25 लाख ले रहे थे? कौन सी ऐसी कैलकुलेशन लगाई है जो 25 लाख आ गए? बता दो। 999, हम तो कह देते हैं कि 1100 लोग पार्टी बने हैं, 999 के हिसाब से कितना बनता है? हो गए 25 लाख। हैं? कौन सी स्कूल में पढ़े हो? कौन सी गणित लगा दिए हैं? गुमराह करते हो लोगों को। जब आप
प्रेमिशा पटेल जी बोल रही हैं कि आयोग की रिपोर्ट को रद्दी का टुकड़ा है, जब रद्दी का टुकड़ा है तो उस पर जलन क्यों हो रही है उनको। अरे मैम, उन्हीं से पूछिए इतनी जलन क्यों है। पहले बोलते थे धरने से कुछ नहीं होगा, धरने से सीटें मिल गई तो धरने वाले देशद्रोही हो गए। धरने वाले जिन्होंने धरना दिया, भाई उसमें धरना जिन्होंने दिया उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, लेकिन उनकी मेहनत को दिल से सलाम करते हैं कि उन्होंने कम से कम ये सोच नहीं रखी कि 6800 को ना होने दिया जाए। भाई आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 6800 लोग कोई अलग नहीं है, वो भी ओबीसी हैं। जो आप जिस तरीके के वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है, हम लोगों की माताओं बहनों के लिए, तो वो मेरे वो संस्कार नहीं है। आपको बता दूं, अगर आप बोल सकते हो ना तो मैं भी बोल सकता हूं। आइंदा ध्यान रखिएगा, वरना आप पे कठोर कार्रवाई करवा दूंगा इस बार, कि आप जिस तरीके के वर्ड हम लोगों के लिए 6800 लोगों के लिए यूज कर रहे थे, तो ये मत भूलिए, बहुत गलत बात है। आप सीनियर हैं, सीनियर के तरीके बात कीजिए। आपको कोई दिक्कत है, आपके पास नंबर है सभी का, आप बात कर लीजिए, काम खत्म। लेकिन आप तो इनडायरेक्ट में भाई इतना धमका रहे हैं कि कोई मिलेगा हम देख लेंगे। अरे भैया देख लेना है, देख लोगे, देख लेना जिसको देखना हो। हमारी तो भाई लिस्ट है 6800 की, तो हम लोग उसको देखेंगे, और जो उसके बीच में आएगा फिर हम भी लोग देखे जाएगा। हम लोग तो कभी नहीं सोचे कि भाई तुमको 27-21 ना मिले, तुमको 18,000 ना मिले। अरे मिले भाई, क्योंकि जो हम लोग सेलेक्ट हो चुके हैं तो हम अपने 6800 पे पहले ध्यान देंगे भाई, कि उस पर कोई भी संकट ना आने पाए। और आप जब हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग उस पर कर रहे हो, तो अब हम लोग चले उस पर भी कूदें, तो भाई एक ही जगह रह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप शब्दों का प्रयोग ना करें, शब्दों का चयन ठीक से करा करें, और इस तरह की सभ्यता शायद आपको, इस तरीके की भाषा आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि देख लीजिए, आपकी 6800 के लोग, 6800 की लिस्ट के पीछे आपके ही साथ के कुछ लोग विरोध करने पे लगे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि आपने खुद उनका एक वीडियो देखा होगा। आज बोल रहे हैं बड़े बड़े इतने, मतलब एक गुरूर होता है, अहंकार जिसको बोलते हैं, अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही कहने से कोर्ट चलेगी, मैं जज को जो बोल दूंगा, जज साहब को, वही होगा। अरे भैया, तुम वहाँ अपनी बात रख सकते हो, जो निर्णय होगा वो करेंगे, ठीक है। आप खाली बातें वहाँ पर रख सकते हो, ये नहीं कि आप ही सब शहंशाह हो। और आरक्षण पे बता दूं भाई, आरक्षण पे जब आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो घोटाला जहाँ पे ओबीसी की लास्ट मेरिट आई है, उसके बाद जो लड़का आ रहा है उसका पहले हक है, ना कि लोवेस्ट गुणांक से उसका हक बनता है। और आरक्षण पे कभी याची लाभ मुझे तो नहीं लगा शायद कभी मिला है। आपकी थ्योरी होगी तो भाई अच्छी बात है। हम तो चाहते भाई जितने भी याची बने हों, और या तो 18,000 सीटें मिल जाएं, और 6800 के बाद जितने याची हैं कोर्ट में उनको भी मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास से थोड़ी जाएगा। लेकिन कम से कम हम लोग 6800 लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, और ना किसी के बारे में इतना हित सोचते हैं। हाँ, 6800 के लिए पूरी ईमानदारी के साथ हैं, और लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और नियुक्ति भी लेंगे। अगर आप नेता मंत्री के यहाँ जाओगे तो हम लोग भी जा सकते हैं वहाँ पे। बाकी जितने भी साथी हैं, आप लोग देख लीजिए कौन आपके साथ है, कौन आपका विरोध कर रहा है, कौन आपकी नौकरी के बीच में खड़ा हुआ है, और कौन आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आप सभी संगठित रहिए। 10 के बाद कभी भी आप सभी को घरों से निकलना पड़ सकता है। आप सभी तैयार रहिए मानसिक रूप से, और आप सभी को अपनी नौकरी के लिए अब आना पड़ेगा, क्योंकि अब लड़ाई आपकी खुद है, और कुछ अपने बीच के लोगों से है, जो आपको धमकाने, बरगलाने और मतलब एकदम डिमोटिवेट कर देंगे। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, आप हैं, आपको अपनी नौकरी के लिए लड़ना होगा ऐसे लोगों से। नमस्कार हसीन भाई। इसलिए जितने भी साथी हमारे उनके लाइव को देख के परेशान थे, परेशान मत होइए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी लिस्ट भी आई है और हमें नियुक्ति भी मिलेगी, चाहे वो संघर्ष हमको सड़क पे करना पड़े, चाहे कोर्ट पे करना पड़े, वो किया जाएगा। पर अगर कोई अपशब्द आके कहेगा
तो वो उन अब शब्दों का जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। और एक बार फिर निवेदन करते हैं, कृपया करके आगे से भाई आप इस तरीके के शब्दों का चयन ना करें। आप बड़े भाई हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे आप। और आप सभी से एक अंतिम बार बोल रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद आप सभी तैयार रहिए। आप सभी को आना पड़ेगा लखनऊ अपनी नौकरी के लिए, क्योंकि जब जो अचयनित भाई हैं हमारे वो प्रयास कर सकते हैं अभी, तो हम लोग तो भाई लिस्ट में हैं, तो हम लोग को तो 2 गुना तेजी से प्रयास करना पड़ेगा। जय प्रकाश यादव भाई नमस्कार। इसलिए आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलता रहे, और जो होना है वो तो हो के रहेगा भाई। उसमें कोई ना रोक लेगा और ना कोई करा देगा। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा और जल्द से जल्द हम लोग नियुक्ति पाएंगे, विद्यालय में होंगे। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे 10 तारीख को नई सरकार बनती है, तो मैं तो खुद पूछना चाहता हूँ कि नई सरकार बनेगी, जांच कराएगी, तो जांच कराने पे वो भी तो जितनी सीटें पाएगी, क्या पता वो 6800 सीटें पाए, क्या पता वो 10,000 सीटें पाए, क्या पता वो 20,000 सीटें पाए। वो आपको उतनी सीटें देगी। मानिए इनडायरेक्ट वे में कि 6800 सीटें ही उनकी जांच में पाई जाती हैं, तब 6800 सीटें देंगे। मानिए आज जिस सरकार बनने की आप तारीफें कर रहे हैं, कल को आप उनको भी गाली देंगे कि हमने आपसे बड़ी उम्मीदें थी, आपने तो 6800 ही दे दी। तो इसलिए भाई थोड़ा विश्वास रखिए अपने, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप क्यों गाली दे रहे हैं किसी को, क्यों आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? अब आप सड़क पे उतरेंगे तो हम भी उतरेंगे। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि 6800 वाले सड़क पे ना उतरे। अरे क्यों नहीं उतरेंगे, हमारी नौकरी है, हम लोग तो जरूर उतरेंगे। जिसको खराब लगे खराब लगे। नीटू भाई नमस्कार। और बाकी आप लोग परेशान ना होइए, 10 के बाद कभी भी बुलावा आ सकता है, आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें और ऐसी अफवाहों पे ध्यान मत दिया करिए। इतना हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ उनके लाइव में कुछ अपशब्द कहे गए थे, जिसकी वजह से लाइव आना पड़ा है। और बाकी जिसे जो कहना है कहता रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे। यही लोग हैं जो हमारे धरने के साथियों के लिए कहते थे, अरे ये लोग क्या कर लेंगे धरने से, इनके धरने से कुछ नहीं होगा। और उन्हीं के धरने से लिस्ट भी आई और हमारे 6800 साथी चयनित भी हुए। और देखा गया फिर 2 दिन बाद जो धरने का विरोध करते थे वो भी लोग लगातार धरने बैठ गए। तो भाई एक चीज़ बोलिए, मतलब हमेशा एक चीज़ का समर्थन करिए कि आप कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे भाई अपना स्टैंड तो क्लियर रखो कि आप क्या है। हम लोग तो यार हमेशा मतलब साथ देने के लिए भी आगे रहते हैं, कभी विरोध नहीं किए। आज आपकी मतलब बातें हम लोगों के लिए सुन के बड़ा मन खराब हो गया यार। नीनू यादव भाई, हाँ आप ठीक ही कह रहे हैं, हम बात वैसे भी नहीं करते। जलने वाले जलते रहेंगे, 6800 मस्त रहेंगे। 6800 परिवार साथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जो होगा मिलकर निपटेंगे। अपनी किस्मत में अपनी होगी तो 6800 में नियुक्ति भी होगी। देखिए किस्मत में था, 6800 सीटें भी मिली और लिस्ट भी आई और नियुक्ति भी पाएंगे, इतना पूर्ण विश्वास है। और हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। जिन जिन माध्यमों से हम लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ें अपनाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं। इसलिए आप लोग विश्वास रखिए, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। जो भाई ठीक है, आप अपना काम करिए, आप हमारा काम करेंगे। आप हमारे अगर 6800 के विरुद्ध जाएंगे तो भाई फिर हम भी लोग उसके लिए भी तैयार हैं, हम लोग भी कुछ करेंगे फिर उसके लिए। यही सब बातें थी साथियों कि आप लोग खुद देख लीजिए कि जैसे 6800 लोग मतलब गद्दार हो गए हों इन लोगों के लिए, और ये लोग बड़े समाज के हितैषी हैं। अभी 100 की लिस्ट या 150 लोगों की लिस्ट में याची लाभ मिल गया होता, तब बड़ी अच्छी लिस्ट थी, तब सब सही थी। लेकिन वही है ना कि वो तो चल नहीं पाया।
भैया अगर देखिए हम आपको बताएं, अगर याची लाभ ही मिलना होता तो स्पष्ट बता दूं, लोगों ने अथक प्रयास कर लिया हर जगह से, हर नेता मंत्री हर जगह कि सर हमारे ये पिटिशनर हैं, इनका कर दिया जाए 100-150। तो वहाँ से एक ही जवाब आया कि भैया ये आरक्षण की सीटें हैं, आरक्षण पे ये सब नहीं होता है। जिनकी सीटें गई हैं जिन बच्चों की, वो जितना घोटाला हुआ है जितनी सीटों का, आपको उतना दिया जाएगा, और वही मिला। और भाई देखिए अगर 15,000 सीटें भी मिलती हैं तो 15,000 सीटों के हिसाब से भी ओबीसी का जो जितनी सीटों तक लास्ट बुलान जाएगा उतनी सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बात है। जैसे 0.93 5,600 सीटों पे 660 सीटों पे गिरा है। आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए कि 15,000 सीटें भी भविष्य में अगर मिल भी जाती हैं तो 0.93 गिरा हुआ है, तो 0.93 और गिरा लीजिए कितना गिर जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद भी जिनका चयन नहीं होगा, फिर वो उनको भी गद्दार बोलेंगे कि भैया तुम हमारा नहीं हो पाया, ये भी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। शायद 15,000 से हमको 25,000 का घोटाला हुआ होगा। तो ये सब देखिए, जिसका भाई जहाँ तक नहीं होता है तो वो सब चलता रहता है। हम देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि हम भी थर्ड काउंसलिंग में लगे हुए थे। हम थे, रंजीत भाई थे हमारे साथ, और भी साथी थे, क्योंकि यहाँ एमआरसी पे हम लोग शुरू में भी थे। लेकिन बट देखिए, आदमी कहीं ना कहीं सेल्फिश होता भी है, अपनी नौकरी के लिए हर कोई सेल्फिश होता है। तो भाई हम भी लोग थे कि हम लोगों का थर्ड में हो सकता है, तो हम लोग वहाँ लगे थे। पर वहाँ 0.01 से छटने के बाद भी मैं हर एमआरसी के धरने में, हर एमआरसी की लड़ाई में मौजूद रहा। लेकिन जब 0.01 से बाहर हुआ, जिस दिन लिस्ट आई, चाहता उसमें पीएच को 1250 सीटें दी गई थी, उसको चैलेंज कर देता कि सर इसको ये सीटें आपने इतनी ज़्यादा कहाँ से बना दी। पर मेरे मन में इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि किसी की नौकरी को रोक लूँ, किसी की लिस्ट को उसको लेके नौकरी करूँ। और ना कभी विरोध किया, ना कोई मतलब हमको इतना बड़ा वो नहीं हुआ कि अरे भाई ठीक है मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में होता तो 0.01 से आज हम सेलेक्ट होते, आज आप लोगों के बीच में भी ना होता मैं, हमारे बहुत से साथी सेलेक्ट हो जाते हैं। पर हम लोगों के अंदर एक खुशी थी, हमारे रंजीत के अंदर, कि हम लोग ने जिस लड़ाई में थे उस लड़ाई को लड़ा और जीता, और 6,696 साथियों का भला हुआ उससे। और यहाँ पे 6800 साथी हैं हमारे कि जिनका नियुक्ति होने से मतलब लोगों को जिस दिन से लिस्ट आई है, मुझे नहीं लगता उनको रात में नींद भी आती होगी। वो यही सोचते होंगे कि यार मेहनत, अरे भैया मेहनत सब करते हैं। अब चुनाव है, चुनाव में मेहनत सब कर रहे हैं। अब पता नहीं 10 तारीख को राज तिलक किसका होगा, भाई क्या पता। इसी तरीके भाई लिस्ट भी होती है, अब उसमें सिलेक्शन होना ना होना आपके गुणांक, आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है। पर आप इतनी नफरत आपस में पैदा कर लेंगे, ये उम्मीद नहीं थी हमें। अपने ही बीच के साथियों को भला बुरा बोलेंगे, फिर उनसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, तो भाई मतलब दो चाल ना चलिए। जय कुमार भाई, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें आप भी, क्योंकि देखिए अगर कोई खुद गलत है तो उसको देखते हुए हम लोग भी गलत हो जाएं तो ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि जो गलत है वो गलत रहे, हमको क्या लेना देना, हम तो सही हैं, हमें अपनी बात सही से रखनी है। अर्चना चंद्रा जी लिख रही हैं, आग लगी पड़ी है लोगों के, जल जल के मेरा मरे जा रहे हैं। हाँ सही बोल रही हैं आप कि भैया 6800 लोगों को नियुक्ति को लेके लोगों को मतलब नींदें गायब हैं, शायद भूख प्यास भी नहीं लग रही है। और शायद अभी देखिए, अभी आपको बता दूं कि मैंने भी उनका लाइव देखा, क्या पता कुछ नई याचिकाएं तब तक फाइल हो जाएं। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप तो भाई आपका तो सम्मान है, आप केस को लीड कर रहे थे, आप लड़िए, ईमानदारी से लड़िए, आप केस को फाइनल कराइए। आप केस को फाइनल कराएंगे, उसके बाद मतलब जय जयकार होगी कि हाँ भाई आपने लड़ा, आपने इतने परिवारों में खुशियाँ लाई, वो बात अलग होती है। अब तो आप खुला चैलेंज दे रहे हो कि आप जितने आपने 1100 लोगों को पार्टी बनाया, मैं 1100 इम्प्लीमेंट फाइल करके उन लोगों को ले जाऊंगा, अगर 6800 के साथ उनको नहीं दिया जाता है तो मैं 6800 भी नहीं होने दूंगा। अरे भाई भ्राताश्री, जब हम लोगों का अहित पहले हुआ है 65.53 तक वालों का, तो भैया पहले तुम्हें कैसे दे देंगे, मतलब हम पहले लाइन में हमें ना दे के तुम्हें लाइन में बैठा दिया जाए,
अरे भाई लड़ाई तो इस पे लड़िए कि सर इन लोगों का कर दिया गया है, हमारे जो यहाँ पिटिशनर हैं उसको भी दे के मामला ख़त्म करिए, इस पे ना दे के। अब आप हम ही लोगों को दुश्मन बने जा रहे हैं, हम ही लोग को दुश्मन समझ रहे हैं, जैसे हम लोग समाज के ना हो। यहाँ जितने लोग हैं सारे धरने में आए हुए हैं, किसी न किसी तरीके सबने सहयोग किया हुआ है। ये ना सोचिए कि आपकी ही मेहनत है आपके सब। हम तो धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आयोग में मेहनत की और जिन्होंने अनवरत 7 महीने तक धरना दिया, जिनकी बदौलत आज 6800 परिवारों में खुशियाँ आई हैं। कम से कम वो लोग सभ्यता वाले थे, कभी उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, कभी वो लोग ये नहीं सोचे कि इन्होंने 6800 लिस्ट आ गई है अब हम इसको रुकवा लें। लेकिन आप लोग तो अलग ही मूड में लगते हैं भाई। जय कुमार भाई, हमें नहीं पता है हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है, शायद हम लोगों ने यही बिगाड़ा है कि 6800 की लिस्ट में हम लोग सेलेक्ट हैं। शायद उनकी जो पर्चियां थी उनको नहीं लिया गया उसमें, क्योंकि आरक्षित जब आरक्षण से खिलवाड़ होता है तो आरक्षण पे जो लिस्ट जिनके साथ मतलब नाइंसाफ़ी हुई है उन्हीं को दिया जाता है। नीनू यादव भाई, अब भाई उनके हिसाब से शायद लाइन पीछे से शुरू होती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरी 6648 से ही स्टार्ट होती थी। और बाकी जो जल रहा है जलने दो, बाकी मस्त रहो, 10 के बाद तैयार रहो अपनी नौकरी के लिए। अगर आप वो लोग लड़ सकते हैं चयनित होकर, तो हम लोग तो भाई 6800 की लिस्ट में हैं। और जिनको लगता है कि 6800 कूड़ा है तो भैया तुम सोचते रहो, 6800 बहुत बड़ी चीज़ है। 6800 को आरक्षण का मैटर है, ठीक है। 6800 की लिस्ट को ऐसे हटाना गाजर मूली का खेल नहीं है कि तुम उखाड़ के फेंक दोगे। आरक्षण का मैटर है। आप इस पे ध्यान लगाइए कि 6800 से ज़्यादा आपको 15,800 18,000 सीटें कहाँ से मिलेंगी, इस पे ध्यान लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे अपनी नौकरी के लिए सब सेल्फिश होते हैं, चाहे वो 1 सीट के लिए हो, चाहे वो 400 सीट के लिए हो, चाहे 500, चाहे 15,000, चाहे 20,000। लेकिन किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग ना करें आप। और आपको जो जो आप करना चाहते हैं वो करिए, आप स्वतंत्र हैं, पर किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले। डीडी दोबारा बनवाना होगा क्या राधे कुशवाहा भाई? देखिए, अब डीडी दोबारा बनना है कि क्या बनना है वो तो जिस दिन हम लोगों का जिला आवंटन और नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम होगा तो डीडी जितने दिन के लिए वैलिड होगा उसके हिसाब से आपको नया भी बनवाना पड़ सकता है। जलेंगे तो जलाएं, उनको राख भी कर देंगे। सही है भाई। चलिए ठीक है भाई, यही सब बातें रखनी थी आप सभी के सामने। और जो आज मतलब लोगों के अंदर समस्याएं थी वो क्लियर कर दिया है। 6800 सुरक्षित है, सेफ है, कोई नहीं। बस थोड़ी मेहनत हम लोगों को 10 तारीख के बाद करनी होगी, और वो मेहनत तब तक करनी होगी जब तक हमारा जिला आवंटन लिस्ट और नियुक्ति पत्र हम लोगों के हाथ में नहीं हो जाता। उसके बाद भाई देखिए, चाहे आपको 15,000 सीटें मिले, चाहे 18,552 मिले, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आप लड़िए, आप लीजिए, पर आप तो हम ही लोगों के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब समाज के गद्दार हैं। अरे भैया, यहाँ देखिए, एक बात बता दूं कि अपनी नौकरी के लिए सब लोग सेल्फिश होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो सेलेक्ट है भाई सब सेल्फिश है, और जो अचयनित है मैं भी ये भी बता दूं वो भी सेल्फिश है एक तरीके से, वो अपनी नौकरी के लिए सेल्फिश है। तो किसी पे मतलब जो आपने शब्दों का अपना प्रयोग किया है वो ठीक करें, और किसी की माता बहन के लिए ये सब शब्द ना कहें जो आपने कहे हैं। कभी कभी वो चीज़ें भारी भी पड़ जाती हैं उनका। ठीक है, इसी के साथ मैं लाइव समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे।